में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कटारे, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड डाइटिशियन। आज हम बात करेंगे ल्यूकोरिया के बारे में, मतलब सफ़ेद पानी की समस्या के बारे में, जो कि महिलाओं में आम तौर पर देखा जाता है। सफ़ेद पानी की समस्या बहुत सारे कारणों से हो सकती है। वैसे तो सारी ही फीमेल में कुछ अमाउंट में सफ़ेद पानी का डिस्चार्ज होता ही है। ये बहुत ही नॉर्मल होता है। ये बॉडी के जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, इन सब को नरिश्ड रखने के लिए और ड्राई होने से बचाए रखने के लिए थोड़े बहुत वाइट डिस्चार्ज का सिक्रीशन हमेशा होता ही रहता है ग्लैंड्स से, जो कि जेनिटल ऑर्गन्स में पाई जाती है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर ये डिस्चार्ज होने लग जाता है तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है, या ये किसी डिसीज़ का इंडिकेशन भी हो सकता है। वैसे जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल्स अपनी हाइजीनिक कंडीशन को मेंटेन नहीं रखती है, मतलब कि जो इंटीमेट एरिया के हाइजीन को मेंटेन नहीं रखती है, साफ़ सफाई नहीं रखती है, उस एरिया को वॉश नहीं करती है ठीक से, तो उनमें बहुत लंबे टाइम तक अगर यही चीज़ चलती रहती है तो उसकी वजह से ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होने लग जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती है वो मेंसेस के टाइम पर और प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने इंटीमेट हाइजीन के ऊपर ध्यान नहीं देती है, तो ऐसे टाइम पर ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन हो जाती है। और कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है जिनमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से, अगर उनमें लगातार कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो उसकी वजह से भी उनमें ल्यूकोरिया की समस्या होने लगती है, वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। कोई सेक्सुअल ऑर्गन्स में अगर कोई डिसीज़ हो जाती है, जैसे कि सिस्ट या कोई गठान हो जाती है, या लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन बना हुआ है, इन्फ्लामेशन है, तो उसको भी अगर सबसाइड नहीं किया जाता है या उसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से भी कई बार ल्यूकोरिया की समस्या बहुत ही बढ़ जाती है, बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद पानी निकलने लगता है। अगर कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है जो कि एनीमिया से सफ़र करती है, मतलब वो अपने न्यूट्रिशन का प्रॉपर ध्यान नहीं देती है और बहुत ही दुबली पतली होती है, कमज़ोर होती है, हरदम उन्हें थकावट सी रहती है। ऐसी महिलाएं अगर खाने पीने पर ध्यान नहीं देती है तो वह एनीमिया से सफ़र करती है, और एनीमिक फीमेल्स में ज़्यादातर ल्यूकोरिया की समस्या पाई जाती है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा वाटरी वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारण हैं। एक है कि कुछ फीमेल्स होती है जो कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए अपनी बॉडी में कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इंसर्ट करवाती है, मतलब कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फिट करवाती है अपने जेनिटल ऑर्गन्स में प्रेगनेंसी से बचने के लिए। तो उसकी वजह से भी कई बार बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया की समस्या होने लगती है। वाइट डिस्चार्ज पूरे टाइम सिक्रीट होता रहता है और बॉडी से निकलता रहता है। बाकी कुछ फीमेल्स ऐसी भी होती है जो कि लगातार किसी न किसी बीमारी से सफ़र करती रहती है, तो उनमें भी वाइट डिस्चार्ज होता है। अगर हम इसकी मेडिसिन्स की बात करें तो होम्योपैथी में इसका बहुत ही अच्छा इलाज है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स है जो ल्यूकोरिया में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करती है। सबसे पहले अगर हम किसी मेडिसिन की बात करेंगे तो वो है क्रियोसोटम। क्रियोसोट एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें कि ल्यूकोरिया हल्का सा येलोविश कलर का दिखाई देता है, और ये बहुत ही वाटरी होता है, मतलब पानी के जैसा, बहने जैसा होता है। बहुत ही ज़्यादा ल्यूकोरिया की समस्या होती है, और स्पेशली ऐसी लेडीज़ में ये समस्या पाई जाती है जो कि एनीमिक होती है, दुबली पतली कमज़ोर सी होती है, जो कि थोड़े बहुत काम से भी बहुत ज़्यादा थक जाती है। तो ऐसी फीमेल्स जो कि अपने खाने पीने पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, उनमें अगर ऐसी ल्यूकोरिया की समस्या होती है तो उसके लिए क्रियोसोट मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इनका जो ल्यूकोरिया होता है, जो डिस्चार्ज, वो बहुत ही एक्रीड होता है। एक्रीड मतलब कि जब वाइट डिस्चार्ज बॉडी से निकलता है तो वो एक जलन सी पैदा कर देता है। वो जहाँ जहाँ से भी जिस भी ऑर्गन को टच करते हुए बाहर आता है तो उन जगहों पर जलन सी रहती है पूरे टाइम। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम ऐसी फीमेल्स को क्रियोसोट मेडिसिन की 200 या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में, तो ये बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरी मेडिसिन है बोरेक्स। बोरेक्स मेडिसिन में ल्यूकोरिया
पेस्टी होता है, मतलब अंडे का जो वाइट वाला हिस्सा होता है, जो एग वाइट होता है, जेली के जैसा दिखाई देता है, ट्रांसपेरेंट, कुछ उस टाइप का ल्यूकोरिया इन फीमेल्स के अंदर से निकलता है, वाइट डिस्चार्ज। और ये बहुत ही पेस्टी होता है, मतलब कि जो उसके इनर क्लोथ्स होते हैं उनमें जाके ये डिपॉजिट हो जाता है और ड्राई होने के बाद ये थोड़ा क्रिस्टल टाइप का दिखाई देता है। तो इस तरीके का ल्यूकोरिया इनमें होता है। इस मेडिसिन की भी जो महिलाएं होती है उनमें बहुत ही एक्रिड डिस्चार्ज होता है, बहुत ही जलन होती है, साथ ही ये बाहर आने पर ड्राई होकर क्रिस्टल बन जाता है। लेकिन जब ये अंदर से बॉडी से निकलता है तो वो जिन जिन ऑर्गन से गुजर के बाहर आता है उन ऑर्गन्स में एक गर्माहट सी फील होती है, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि गर्म पानी छू कर जा रहा हो, कुछ इस तरीके की फीलिंग आती है। गर्म हॉट ल्यूकोरिया होता है इनमें। तो इस मेडिसिन की अगर हम किसी पेशेंट को 200 पोटेंसी या 30 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिखाई देते हैं हमें। थर्ड मेडिसिन है अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन। अम्ब्रा ग्रेसिया मेडिसिन में ल्यूकोरिया हल्का सा ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, ब्लूइश टाइप का होता है। और इनमें ये फीमेल्स जनरली जब लाइंग पोजीशन में होती है, मतलब जब लेटी हुई होती है, उस टाइम पर ल्यूकोरिया एज़ कम्पेयर टू जब वो बैठी हुई रहती है या खड़ी होती है, उसके मुकाबले जब वो लेटी हुई रहती है उस टाइम पर इनमें ल्यूकोरिया बहुत ही ज़्यादा होता है। फोर्थ मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन। कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन की जो पेशेंट्स होती है उनमें ये जो ल्यूकोरिया की समस्या होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आने के कुछ दिनों पहले होती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल चले जाने के कुछ दिनों के बाद में होती है, मतलब कि मेंसेस के टाइम पर ल्यूकोरिया नहीं रहता है, उसके आने के पहले और उसके चले जाने के बाद में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम जनरली होती है। और ये कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं इनमें स्पेशली छोटी लड़कियों में ल्यूकोरिया की समस्या ज़्यादा होती है, मतलब उनमें बहुत ज़्यादा नहीं पर ठीक वाइट डिस्चार्ज हमेशा देखने को मिलता है, उनके गारमेंट्स में वाइट डिस्चार्ज के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं जो कि बहुत ही ठीक रहते हैं। तो इस तरीके का ड्राई ल्यूकोरिया उनमें पाया जाता है। तो इस तरीके से ल्यूकोरिया की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि बहुत ही अच्छा काम करती है। कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन भी अगर हम छोटी लड़कियों को 200 या 30 पोटेंसी में प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से उनकी बॉडी पर काम करती है। बाकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो कि मतलब बहुत ही सीवियर ल्यूकोरिया की कंडीशन में काम आती है। ऐसी फीमेल्स जो कि जिनमें ल्यूकोरिया कॉन्स्टिपेशन के साथ होता है, मतलब अगर उनमें बहुत ही लंबे टाइम से कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है तो उसके साथ ही उन्हें वाइट डिस्चार्ज की सफ़ेद पानी की समस्या भी होने लगती है। और ये डिस्चार्ज इतना ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होता है, इतना ज़्यादा होता है, अंडे के ट्रांसपेरेंट पार्ट की तरह इनमें भी डिस्चार्ज होता है। और ये कभी कभी इतना सीवियर हो जाता है कि ये उसके पैरों तक चला जाता है बहकर, इतना ज़्यादा होने लगता है कभी कभी। और ये फीमेल्स बहुत ही शाय नेचर की होती है, ये ठीक से बता भी नहीं पाती है कि इन्हें इतना ज़्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए एक मेडिसिन है एल्यूमिना। एल्यूमिना मेडिसिन के 200 या 30 पोटेंसी हम किसी फीमेल को अगर ल्यूकोरिया के कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं जिनमें कॉन्स्टिपेशन है तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं। ज़्यादातर फीमेल्स को ये मेडिसिन हम होम्योपैथी में प्रिस्क्राइब करते ही हैं। तो इस तरीके से ल्यूकोरिया के बारे में मैंने आपको बताया है। और मैं बताना चाहूँगी कि अगर हम अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं ल्यूकोरिया होने के, इसीलिए हमें अपना हाइजीन अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना चाहिए, इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं जैसे सर्विक्स और वेजाइना है, ये बहुत ही ओपन ऑर्गन्स होते हैं, किसी भी इन्फेक्शन को बहुत ही जल्दी कैच आउट करते हैं, बहुत ही जल्दी कोई भी बैक्टीरिया अटैक कर देता है और इन्फेक्शन क्रिएट करने लगता है। तो हमें ऐसे ऑर्गन्स को बहुत ही प्रोटेक्ट करके और बहुत ही साफ़ सफाई के साथ रखना चाहिए ताकि कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में इजीली ना हो और ल्यूकोरिया की जैसी समस्या भी ना हो। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हों तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे और इम्पोर्टेंट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।